guys, in this video I am going to tell you about the difference between the schools of philosophy, जो कि है आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये 5 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी होते हैं। हम इन्हीं का एक टेबुलर फॉर्म में सीक्वेंस वाइज एक कंपैरिजन देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या की डिफरेंसेस हैं इन सभी के अंदर। जैसे आप सभी ये स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बीच में आपस में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जैसे कॉन्सेप्ट की बात करें तो आइडियलिज्म जो है वो जो फिज़िकल रियलिटी है, जो मैटर है, उसको हमेशा रिजेक्ट करता है। इसके अकॉर्डिंग जो आइडियाज़ है, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी माइंड पावर है, वो ही जो है वो ट्रुथ है। और ये बेस्ड है प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पे, प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियाज़ पे, जिसके अंदर बोला गया है कि 2 टाइप के वर्ल्ड होते हैं। जैसे वर्ल्ड ऑफ मैटर जो सिर्फ अपीयरेंस है, वो ट्रुथ नहीं है, और जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है वो है अल्टीमेट ट्रुथ। जिसको हम सोचते हैं वो ही अल्टीमेट ट्रुथ है, बाकी जो दिख रहा है वो चीज़ आज है कल नहीं है, ये उस बात को मानते हैं। नेचुरलिज्म में क्या था कि ये सिर्फ बोलते थे कि सिर्फ एक ही अल्टीमेट रियलिटी है और वो है नेचर। हम नेचर से ही चीज़ों को सीखते हैं और सब कुछ यही से आता है, कुछ उसके आगे नहीं है, कुछ उसके पीछे नहीं है। प्रैग्मेटिज्म जो है ये बेसिकली प्रैग्मेटिज्म जो है वो प्रैक्टिकल आउटकम की बात करता है कि वही चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी यूटिलिटी है या जिनसे हमें फ़ायदा है, ये उन्हीं की बात करता है। और जो जॉन डेवी थे इस आइडियोलॉजी के बहुत फेमस आइडियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को अप्लाई करने की बात की। रियलिज्म जो थे, जो नेक्स्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी है रियलिज्म। रियलिज्म में क्या था कि ये जो फिलोसफी है अगेंस्ट आई थी आइडियलिज्म के। इसके अकॉर्डिंग जो रियल है, जो दिखाई देता है, जो मैटर है, वो अल्टीमेट ट्रूथ है। एरिस्टोटल जो है वो इसके फादर माने जाते थे। अब लास्ट जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है उसके कॉन्सेप्ट की बात करें यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करें तो जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है यहाँ पर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यानी अपनी ओन एग्जिस्टेंस की बात की गई है। लाइक हु एम आई एंड व्हाट शुड आई डू, ये सारे क्वेश्चंस की इसके अंदर बात की गई है। इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस की ये उस चीज़ को फेवर करता है कि सिर्फ जो है वो हमें एक अगर लाइफ मिली है तो उसको जीना ही काफ़ी नहीं है, उसको एक डिसिप्लिन्ड वे में जीना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे हम देखें तो नेक्स्ट मीनिंग की बात करें तो मीनिंग जो है हमने बताया है जो आइडियलिज्म है प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या उसको ही थ्योरी ऑफ आइडियाज़ बोला जा रहा था, उसी से निकल के आया है। इसमें उन्होंने बोला है जो फिजिकल वर्ल्ड है वो रियल नहीं है और जो आइडियाज़ है वो रियल है, वो टाइमलेस है, वो एब्सोल्यूट है, वो अनचेंजेबल है, वो ही रियल है। इसके लिए इन्होंने एग्जांपल दिया कि जो हॉर्स है वो आ सकता है, जा सकता है, वो पैदा हो सकता है, मर सकता है, बट जो हॉर्सनेस है वो हमेशा बनी रहेगी। ऐसे ही जो नेचुरलिज्म था ये बेस्ड था, इसको एक मटेरियलिज्म भी बोला जाता है और इसका जो बेसिस है वो है वर्ल्ड ऑफ मैटर। जो यूनिवर्स है वो एक नेचुरल लॉज और फोर्सेस, सुपर नेचुरल और स्पिरिचुअल वन, इन सब के अपोज में ही ये आया है। इसमें बोला गया है कि नेचुरल लॉज से ही ये यूनिवर्स जो है वो बनता है। और प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो इटेमोलॉजिकली अगर देखें, वर्ड का शाब्दिक अर्थ देखें तो प्रैग्मेटिज्म जो है वो ग्रीक वर्ड प्रैग्मा से आया जिसका मतलब है एक्टिविटी या वर्क डन, कोई काम करना। तो इसलिए इसमें बेसिक जो काम है उसको करने को, उसकी यूटिलिटी को, उस पर ही फोकस करते हैं। रियलिज्म की बात करें तो ये भी ग्रीक वर्ड रेस से आया है जिसका मतलब है थिंग्स यानी चीज़ें यानी मैटर। वो ये उन्हीं की बात करता है जो चीज़ें हमें दिखाई देती है वो ही रियल है, उन्हीं का अल्टीमेट इसेंस है। एग्जिस्टेंशियलिज्म वही बात करता है कि जो पर्पज़ है ह्यूमन लाइफ का वो सिर्फ एग्जिस्ट करना नहीं है, सिर्फ लिविंग करना नहीं है। उसका ये बोलते हैं कि पर्पज़ ऐसा होना चाहिए कि हम मेंटेन करें, कंप्लीट हो, स्ट्रॉन्ग, सेल्फ कॉन्शियस हो, रेस्पॉन्सिबल हो, प्रोग्रेसिव लाइफ हमारी बनती रहे। ये सब चीज़ की बात करता है। बाकी इनकी बेसिक अलग अलग जो डेफिनेशंस निकल के आई आइडियोलॉजिस्ट ने दी, यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं इस PDF की जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हो क्योंकि पूरा इसको एक्सप्लेन करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। टाइप की बात करें तो आइडियलिज्म के 4 टाइप्स है, लाइक पर्सनैलिटी, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, एब्सोल्यूट, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म और फिनोमिनल आइडियलिज्म। और ऐसे नेचुरलिज्म के 3 टाइप्स हैं, फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल। ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म में ह्यूमनिस्टिक, एक्सपेरिमेंटल, बायोलॉजिकल। और रियलिज्म में भी ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म, सोशल रियलिज्म, सेंस रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, ऐसे टाइप्स है। और एग्जिस्टेंशियलिज्म में भी एथेइस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म, रिलीजियस एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो ये टाइप जो है इनकी डेफिनेशन भी इन्हीं के वर्ड से मिलकर बनती है। लाइक एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म यानी जिसके अंदर टेस्ट किए जाते हो, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हो, उन्हें वेरीफाई किया जाता है और उनको ही ट्रू माना जाता हो।
तो ऐसी चीज़ों को लेके, जैसे मैकेनिकल नेचुरलिज्म में प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस किया है, वो मैकेनिक्स से थोड़ा रिलेटेड है। इस तरह इसके टाइप्स जो है वो दिखाए गए हैं या ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट अगर फाउंडर की बात करें तो फाउंडर अगर पूछ ले जाते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि किस फिलोसफी का ये फाउंडर रहे हैं, तो जैसे प्लेटो जो है वो आइडियलिज्म के फाउंडर माने जाते हैं। जीन जैक्वेस रूसो ये नेचुरलिज्म के फाउंडर माने जाते हैं। और प्रैग्मेटिज्म के चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और हेराक्लिटस जो ग्रीक से है वो माने जाते हैं। रियलिज्म के एरिस्टोटल माने जाते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म के जीन पॉल सार्ट्रे जो फ्रेंच है वो माने जाते हैं। बाकी एक्सपोनेंट्स में भी बहुत सारे फिलोसोफर्स थे जिन्होंने इसी फिलोसफी को माना, लाइक सोक्रेट्स, प्लेटो, ये सब लोग भी। इंडियन माने तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इमानुएल कांत, महात्मा गांधी भी थोड़ा थोड़ा आइडियलिज्म को मानते थे। तो ये बेसिक जो फिलोसोफर्स, इनसे जो फाउंडर है इनसे अलग लोग जो इस फिलोसफी को मानते हैं, यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं। देखिए आ गया मेटाफिजिक्स की बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, इसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो जो आइडियलिज्म है वो यही कहता है कि मटेरियल यूनिवर्स वी एक्सपीरियंस इज इनकम्प्लीट एंड सेकेंडरी वाइल द अल्टीमेट रियलिटी इज आइडिया। जो मटेरियल वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं, उस जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो एक तरह से इनकम्प्लीट है और सेकेंडरी है। जो अल्टीमेट रियलिटी है वो है आइडिया और वो ही प्राइमरी है। ये इन चीज़ों को मानते थे और इसे प्लेटो ने अपने इस तरह वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ को इसेंस माना और वर्ल्ड ऑफ मैटर को सिर्फ अपीयरेंस माना। इसी तरह मेटाफिजिक्स हमें नेचुरलिस्ट में भी देखने को मिलती है। जो नेचुरलिस्ट थे वो मानते थे कि नेचर ही सब कुछ है, वो ही अल्टीमेट रियलिटी है, नथिंग इज़ बियॉन्ड द नेचर, और कुछ भी ऐसा सुपर नेचुरल रियलिटी नहीं है, और जो भी लाइफ हमारी चलती है वो बाय द लॉ ऑफ नेचर चलती है। प्रैग्मेटिज्म में भी माना गया कि कोई परमानेंट रियलिटी नहीं है, रियलिटी जो है वो चेंज हो सकती है, वो डायनामिक होती है, और जो इसलिए जो रियलिटी ट्रूथ है वो भी चेंजेबल है, और रियलिटी जो है वो बीइंग में दैट इज़ पास्ट में नहीं है, वो बिकमिंग में है, प्रेजेंट में है। इसलिए प्रेजेंट में जीने की बात करता है और चीज़ों की यूटिलिटी की बात करता है। प्रैक्टिकलिटी में ये लोग बेसिक रहते हैं जो प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी के होते हैं। रियलिज्म की बात करें, इसके अंदर भी बोला गया है द वर्ल्ड ऑफ नेचर मैटर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम आइडियाज़ और माइंड एंड इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स बीइंग नोन। जो वर्ल्ड नेचर मैटर है वो इंडिपेंडेंट है और वो उसका खुद का पर्सनल एक एग्जिस्टेंस है। जिन चीज़ों को हम देखते हैं वो, जैसे यूनिवर्स भी जो रियल सब्सटेंशियल आइडेंटिटीज़ है उनसे मिलकर बना है। रियलिटी ऑब्जेक्टिव होती है, फिक्स्ड होती है, मैटर के कंपोज्ड में होती है, एक फॉर्म में होती है। ऐसे ही जो एग्जिस्टेंशियलिज्म थे उन्होंने भी कॉन्सेप्ट दिया रियलिटी का। उन्होंने कहा कि जो रियलिटी है वो एक इंडिविजुअल की अपनी होती है। इसी तरह यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो आते चले गए थ्योरीज़ के अंदर। इसी तरह एपिस्टेमोलॉजी में भी देखें तो यही है कि जो नॉलेज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड है वो चेंजेबल है, टेम्पररी है, वो ट्रू नहीं है। वो आइडिया है वो चेंजलेस है, परमानेंट है और ट्रू है। ऐसे ही नेचुरलिज्म की बात करें, जो नॉलेज है वो अटेन करते हैं हम ऑब्जर्वेशन से या सेंसरी चैनल से, वो ही नॉलेज ट्रू है। प्रैग्मेटिज्म भी कंसीडर करते हैं नॉलेज को गेटवेज ऑफ नॉलेज। जो सेंसेस है वो उसको नहीं समझते कि इसी से नॉलेज मिलती है, ना ही सेंस परसेप्शन से नॉलेज मिलती है। इनका मतलब है जब हम कोई वर्क करते हैं वहाँ से जो उसकी यूटिलिटी होती है, रियलिटी वही होती है जो उस चीज़ की यूटिलिटी होती है। और जो नोअर है वो नोज, वो जानता है जिस ऑब्जेक्ट पे वो वर्क करता है, काम करता है, वो ही उसकी नॉलेज को पहचान सकता है। अभी हम उस नेक्स्ट फिलोसफी की बात करें तो रियलिज्म में इन द एक्ट ऑफ नोइंग वी डिस्कवर रियलिटी वी डू नॉट क्रिएट। यहाँ पे हम डिस्कवर करते हैं, क्रिएट नहीं होती। ऑब्जेक्ट आर नॉट माइंड डिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड। ये इस तरह की बात करते हैं। जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो इंडिविजुअल की नॉलेज पर, जो कि स्ट्रगल जो करता है लाइफ में एक इंडिविजुअल, उसी पर डिपेंड करता है, उसी की बात करते हैं। यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी के भी काफ़ी सारे टाइप्स दिए हुए हैं, काफ़ी पॉइंट्स इसके अंदर है जो आप पढ़ सकते हो। एक्सोलॉजी यानी स्टडी ऑफ वैल्यूज़ की बात करें तो आइडियलिज्म जो है वो फिल्म बिलीवर्स थे, एथिक्स के, वैल्यूज़ के, उनके लिए गुड, ब्यूटी एंड ट्रूथ ये कांस्टेंट थे। यानी आप इसको ऐसे देखते हो, सत्यम शिवम सुंदरम, ये इन 3 क्वालिटीज़ की बात करते थे। इनके अकॉर्डिंग ये 3 क्वालिटी जो है वो ह्यूमन के अंदर खुद ब खुद उनके अंदर होती है। इसको ना ही हम बना सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इन वैल्यूज़ की बात करता है। और जो नेचुरलिस्ट थे वो लाइफ की वैल्यूज़ पर कंसर्न करते थे।
वैल्यू जो इम्बेडेड होती है नेचर में और मोस्ट जो डिज़ायरेबल वैल्यूज़ होती है आर रियलाइज इन प्रोपोर्शन टू आर हार्मोनियस लाइफ इन नेचर। नेचर के साथ हमारी लाइफ कैसी रही है वो वैल्यूज़ डिसाइड करती है। प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो ये रिलेटिविस्टिक वैल्यूज़ लाइक रियलिटी कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस, देयर कैन नेवर बी एब्सोल्यूट एटर्नल वैल्यूज़, इन चीज़ों पर फोकस करते थे। रियलिज्म की बात करें तो ये मोरल रियलिज्म को मानते हैं। इट होल्ड्स द व्यू दैट मोरल फैक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वंस बिलीफ और एटीट्यूड एंड आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द डिवाइन विल और ह्यूमन लॉ गिवर एंड इंडिविजुअल मोरल फैक्ट्स आर ग्राउंडेड यूनिवर्सली इन ह्यूमन नेचर। के जो ह्यूमन नेचर है उसके अंदर इंडिविजुअल जो मोरल फैक्ट्स है वो पहले से ही बनकर आते हैं और वो बाकी कुछ और जो चीज़ें आती है वो उस पर डिपेंड नहीं करते, वो उसके अंदर से पहले ही मोरल फैक्ट्स होते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म में वैल्यू को माना गया है कि रिलेटिव है, सब्जेक्टिव है और पर्सनल है। मैन जो है वो अपनी वैल्यू खुद क्रिएट कर सकता है। देखिए बिल्कुल अगेंस्ट है आइडियलिज्म के। आइडियलिज्म के अंदर ये था कि मैन जो है वो वैल्यू को क्रिएट नहीं कर सकता, नहीं बना सकता, और इसके अंदर बोल रहे हैं मैन खुद अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकता है। और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी जो देखें तो इसमें वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, वर्ल्ड ऑफ मैटर, नॉलेज थ्रू माइंड, यूनिवर्सल माइंड, मैन स्पिरिचुअल बीइंग, ये सब चीज़ों की बात की गई है। वाइल जो नेचुरलिज्म है वो नेचर ही फाइनल रियलिटी है, वो सारी चीज़ें जो है नेचर से ही आई है। और जो माइंड है वो ब्रेन फंक्शनिंग है और ब्रेन जो है वो भी मैटर है, मैटर जो है वो नेचर से मिलता है, इन चीज़ों की बात की गई है। और जो प्रैग्मेटिज्म है ये रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट जो ट्रेडिशनल्स जो चीज़ें चली जा रही है। इनका मतलब है कि जो रियलिटी है वो मेकिंग में है, हम खुद रियलिटी को बना सकते हैं। ट्रुथ वो ही है जो वर्क कर सके प्रैक्टिकल सिचुएशन में। लाइक अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन में आप कोई झूठ भी बोलते हो और उससे आपको यूटिलिटी कोई फ़ायदा होता है तो वो भी ट्रूथ है। इनके अकॉर्डिंग ट्रूथ चेंज हो सकता है और प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो भी चीज़ें वर्क करे वही ट्रूथ है। रियलिज्म के अंदर कहा गया है कि वो बोलते हैं टू बी इज़ नॉट द सेम एज टू बी नोन, टू बी रिमेन्स टू बी इन स्पाइट ऑफ इट्स बीइंग नॉट परसीव्ड, दिस इज कॉल्ड द थेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस। ये ऐसी चीज़ों की बात किया करते थे कि टू बी और टू बी नोन ये दोनों एक डिफरेंट वर्ड्स है, डिफरेंट इनके मीनिंग्स होते हैं। और जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है जो उसमें जो है वो मैन को जो है वो सेंटर में रखा गया है, इंडिविजुअल बीइंग पर फोकस किया है रादर देन ट्रूथ। मैन ही जो है वो इम्पोर्टेंट है हर किसी वर्क के लिए, हर चीज़ के लिए। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन भी जो एजुकेशन है आइडियलिज्म के अंदर वो स्पिरिचुअलिज्म और एथिक्स पर बेस्ड है, मेंटल कैपेसिटीज़ पर इंटिफिसाइज करती है। टीचर जो और जो करिकुलम है ये दोनों सेंटर्ड है, यानी कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन नहीं है, टीचर और करिकुलम सेंटर्ड हम इसको बोल सकते हैं। और बुक लर्निंग पर ये फोकस करते हैं, बोथ इंडिविजुअल सोसाइटी को वैल्यू देते हैं और डेफिनेट स्पेसिफिक आइडियोलॉजी होती है इसके अंदर। और एजुकेशन को इसके अंदर डायनामिक साइड माना गया है फिलोसफी की। और ये बच्चे के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, इस चीज़ पर इम्फेसाइज करते हैं। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स है इसके अंदर। और जैसे नेचर की बात करें तो ये चाइल्ड सेंटर, नेचुरलिज्म हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं और बुक लर्निंग के हमेशा अपोज रहे हैं। इनका ये यही मानते हैं कि जो एजुकेशन है वो फ्रीडम से आती है। अगर बच्चा फ्रीडम के साथ नेचर में रह के चीज़ों को लर्निंग बाय डूइंग से सीखे तो उसकी लर्निंग काफ़ी अच्छी होगी और बहुत कुछ सीख जाएगा। और अगर हम प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो इसमें बोलते हैं कि एजुकेशन जो बेस्ड है साइकोलॉजी पर, साइंस पर, और ये इम्फेसाइज करते हैं एक्सपेरिमेंट पर, प्रैक्टिस पर, और ये भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। और रियलिज्म की बात करें तो ये बोलते हैं कि जो एजुकेशन है वो साइंस पर बेस्ड है, बस मटेरियल वर्ल्ड जो है वो उसका बेस होता है। और इम्फेसाइज करते हैं ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपीरियंस, अप्रोक्स सिमिलर यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म की तरह ये वर्क करते हैं। लास्ट जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है इसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो साइकोलॉजी पर बेस्ड होती है, टू नो द इंडिविजुअलिटी को समझना, जानना, कि इंसान अपनी ओन एग्जिस्टेंस को समझ पाए और उसी पर जो है वो फोकस कर पाए। और बुकिश लर्निंग के अपोज में थे, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ही ये मतलब मानते थे और ये बोलते थे इनकी जो आइडियोलॉजी है वो प्रोग्रेसिव है, डायनेमिक है। एम ऑफ एजुकेशन की बात करें तो आइडियलिज्म जो है वो बिलीव करते थे द ऑब्जेक्ट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग इज टू डेवलप नेचुरल मैन इनटू एन आइडियल मैन हैविंग फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मोरल, स्पिरिचुअल परफेक्शन। ये परफेक्शन अगर इंसान डेवलप कर ले तो एक आइडियल मैन बन सकता है। क्योंकि आइडियलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे आइडियल होने की बात की जाती थी। नेचुरलिज्म में क्या था कि हम चाइल्ड को जो है वो
एक जॉयफुल, रेशनल, बैलेंस्ड, पर्पसफुल एंड मैच्योर पर्सन बना सके, जो इजीली सर्वाइव कर सके, खुद से अर्न कर सके, और उसे पता हो उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर हैप्पीनेस किस चीज़ में है और वो उसको अटेन कर पाए, इन्वायरमेंट को वो अडेप्ट करे। प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो ये बोलते थे कि एजुकेशन है वो प्रिपेयर करे एक चाइल्ड को कि वो एक इफेक्टिव मेंबर बने कम्युनिटी का, और कॉम्पिटेंसीज जो है चाइल्ड के अंदर डेवलपमेंट हो उन चीज़ों का। और एम ऑफ एजुकेशन यहाँ पे डिटरमाइन पहले से नहीं किए गए, बस बच्चे को हम पढ़ाते जाए, वो उन्हीं चीज़ों को पढ़ता जाए जिन चीज़ में उसकी यूटिलिटी है, उसका फ़ायदा है। मोर एजुकेशन उसको इसी तरह मिलती जाए और उसमें नई वैल्यूज जो है वो क्रिएट होती जाए। रियलिज्म जो है वो बोलते थे कि जो एजुकेशन है दैट शुड equip learners with knowledge and skill that are need to understand and marginalize physical environment so that he can live a हैप्पी एंड कंफर्टेबल लाइफ। बच्चे के अंदर इस स्किल्स और नॉलेज को हम एजुकेशन के थ्रू डालें ताकि जो वो अंडरस्टैंड कर पाए, मास्टर कर पाए उसके फिजिकल इन्वायरमेंट को, और हैप्पी और कंफर्टेबल लाइफ वो जी पाए। इसका मतलब है यहाँ पे बच्चे को जो एक रियल लाइफ होती है, जो सभी का एक ड्रीम होता है कि वो हैप्पी और कंफर्टेबल लाइफ जिए, वो रियल लाइफ जो है वो बच्चे को मिल जाए। एजुकेशन का ये एम मानते थे। लास्ट जो एग्जिस्टेंशियलिज्म मानते थे, इनके अकॉर्डिंग जो अल्टीमेट एम था एजुकेशन का वो था कि हम मैन को कॉन्शियस बनाए, उसके खुद डेस्टिनेशन को वो समझ पाए, वो अंडरस्टैंड कर पाए उसकी खुद की बीइंग को, उसकी सेल्फ वर्थ को, और अल्टीमेटली लीड हिम टू हिज हेवनली अबोर्ड। ये सारी चीज़ों की यहाँ पे बात की गई। एम्स मेथड ऑफ टीचिंग की भी बहुत सारे मेथड्स इनके अंदर लाए। लाइक जो आइडियलिज्म था उसका एक स्पेसिफिक मेथड नहीं था, कोई भी मेथड लो जिसके अंदर रियलिटी जो है वो आइडियल्स को, सेट को, इन चीज़ों को मानी जाए, सिर्फ वही उनके लिए एक मेथड था। नेचुरलिज्म जो था वो अगेंस्ट था, जो ट्रेडिशनल है, टेक्स्ट बुक सिस्टम है, बेसिकली रॉट लर्निंग, ये इसके अगेंस्ट था। ये मानते थे कि सेल्फ एक्सपीरियंस से होती है लर्निंग, प्ले से, रूट लर्निंग से लर्निंग नहीं होती है। बच्चा ऑब्जर्वेशन करे, एक्सपेरिमेंट करे, इसके लिए उन्होंने मेथड दिया है, प्ले वे मेथड, डॉल्टन में प्लान, हिस्टोरिक, मोंटेसरी, किंडरगार्टन मेथड, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी है। कुछ आइडियलिज्म भी डिस्क्राइब करते हैं मेथड लाइक क्वेश्चन आंसर, डिस्कोर्स मेथड, डायलॉग, डिस्कशन, लेक्चर, इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड, ऑगमेंटेशन, इंट्रोस्पेक्शन, सिंगल एंड ग्रुप प्रोजेक्ट, इमिटेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हुई। प्रैग्मेटिज्म जो है वो इम्फेसाइज करते थे पर्पस ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, बाय एक्सपीरियंस, कोरिलेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसके अकॉर्डिंग किलपैट्रिक जो थे उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया, डिस्कशन, क्वेश्चनिंग, इंक्वायरी मेथड, ये प्रैग्मेटिज्म के अंदर दिए गए थे। रियलिज्म जो है वो रियल नॉलेज जो मैटर है, जो चीज़ें है उसी को मानता था। तो इन्होंने जो है वो स्पिरिचुअल जो एजुकेशन है उसकी मना की कि स्पिरिचुअल एजुकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस लर्नर उन चीज़ों को पढ़े जहाँ पे उसकी नॉलेज एक्सटेंड हो पाए, चाहे वो बुक्स के अंदर से भी हो तो वो बुक्स पढ़े। इन्होंने यही चीज़ें कही। और कुछ मेथड दिए लाइक इंडक्टिव, डिडक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग बाय वॉकिंग, बाय एक्सपीरियंस, कोरिलेशन, टीचिंग, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड एंड ह्यूरिस्टिक मेथड। ये कुछ मेथड जो है वो इसके अंदर दिए गए। बाकी एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर सोक्रेट्स ने मेथड दिए लाइक आस्किंग क्वेश्चन, रिफाइनिंग आंसर, आस्किंग मोर क्वेश्चन, पुशिंग द इशू अंटिल सम एक्सेप्टेबल कंक्लूजन वॉज रीच्ड। तब तक हम चीज़ों को पूछते रहे, बच्चों के अंदर तब तक क्यूरियोसिटी बनी रही जब तक वो एक अच्छे एग्जैक्ट राइट आंसर उन्हें नहीं मिल जाता, उसे नहीं ले पाते, तब तक वो उनके अंदर क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए। इंडिविजुअलाइज टीचिंग यानी ये थोड़ा सेल्फ स्टडी इस पर ही फोकस किया। मेथड फोस्टरिंग ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी पर फोकस किया। इंट्रोस्पेक्शन, केस स्टडी मेथड की इन्होंने बात की। टीचर की बात करी तो आइडियलिज्म के अंदर टीचर को काफ़ी सेंटर में माना गया है कि उसका सुप्रीम और ग्लोरियस रोल होता है। वही बच्चे की जो है वो लाइफ में आइडियल्स को, इन चीज़ों को फुलफ़िल कर पाता है, वही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनता है बच्चों का। नेचुरलिज्म में टीचर का रोल ज़्यादा नहीं माना गया है, उन्होंने चाइल्ड की पोजीशन को सेंटर माना है और बोला है कि चाइल्ड जो है वो नेचर से चीज़ों को सीखे और टीचर जो है उसमें ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, और जो एक्टिविटी है वो उन पर किसी भी चीज़ को इम्पोज ना करे, वो खुद से चीज़ों को करे और सीखे। बाकी जो एग्जिस्टेंशियलिज्म प्रैग्मेटिज्म के अंदर बोला गया है कि टीचर का रोल एक फिलोसोफर, फ्रेंड और गाइड का होना चाहिए। वो बच्चे पर कुछ भी इम्पोज ना करे, चाइल्ड खुद से चीज़ों को करके सीखे, और जो टीचर है वो उसको एक तरह से फैसिलिटेट करे, आगे बढ़ाए और उसको गाइड करता रहे। एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे टीचर। यहाँ और बाकी रियलिज्म की बात करें तो यहाँ पे टीचर के रोल को सुप्रीम माना गया है कि रियल जो वे में अगर बच्चे को पढ़ाया जाए तो प्रेजेंट फैक्ट्स जो है वो रियलिटी को एक इंटेलिजेंट वे में टीचर ही प्रेजेंट करता है, वो प्रेजेंट करे, इसलिए टीचर के रोल को इम्पोर्टेंट माना गया।
बाकी अगर हम एग्जिस्टेंशियलिज्म में देखें तो एक्टिव और रिसोर्सफुल टीचर माना गया। टीचर का रोल यहाँ पे भी बेसिक वो है कि वो फैसिलिटेट करें, यानी कि यहाँ पर भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की है। बहुत सारे पॉइंट्स है इसके अंदर। करिकुलम की बात की तो आइडियल्स में ये है, करिकुलम डेवलप अकॉर्डिंग टू आइडियल्स, एटर्नल वैल्यूज़, इंडिविजुअल की एबिलिटी हो, फुल मोरल एक्सीलेंस हो, जो कि वो अचीव करें इन ऑर्डर टू बेटर सर्व इन सोसाइटी। सोसाइटी को अच्छा सर्व करने के लिए वो ये एबिलिटी, वो ये चीज़ें डेवलप करे। तो करिकुलम भी ऐसा ही होने चाहिए। बाकी नेचुरलिज्म की बात करें तो करिकुलम बेस्ड है साइकोलॉजी पे और इनबोर्न इंस्टिक्ट, जो बच्चे के अंदर एबिलिटीज़ होती है इनबोर्न, वो सब उसकी बाहर आए। और नेचुरल के अंदर कोई भी ये नहीं माना गया कि एक फिक्स्ड करिकुलम है, वो कुछ भी चीज़ें जो जिसका उसमें इंटरेस्ट है, लाइक वो चीज़ें, वो सब्जेक्ट वो पढ़ सकता है। और इन्होंने एम्फेसाइज किया है नेचुरल साइंस पर, लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब चीज़ों को बच्चों को पढ़ाया जाए। और जैसे यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म में देखें तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, एज यूजुअल ये प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी पर ही फोकस करते हैं। तो एजुकेशन में भी इन्होंने वही चीज़ें ऐड की। इन्होंने कहा है कि जो सब्जेक्ट और कंटेंट जिनकी यूटिलिटी है स्टूडेंट्स के लिए वही ऐड किया जाए। ऑक्यूपेशनल वोकेशनल यूटिलिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट की, कि बच्चे उससे फ्यूचर में अगर कोई जॉब कर सके और खुद से अर्न कर सके, ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए। इनके मेन सब्जेक्ट जो इन्होंने रिकमेंड किए वो थे लैंग्वेज, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, होम साइंस, ये सब इन्होंने ऐड किए। और बाकी इन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, चाइल्ड का वेरियस स्टेजेस पर अलग अलग इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी चीज़ें पढ़ लें। रियलिज्म की बात करें तो रियलिज्म जो है ये चाह रहे थे कि वो सब्जेक्ट और एक्टिविटी जो है वो करिकुलम के अंदर इंक्लूड हो, जो हेल्प करे चिल्ड्रन की, कि वो जो एक्चुअल डे लिविंग है, जो रियल लाइफ में लिविंग है, वो उसमें हेल्प करे, वो उसको प्रिपेयर करे इन सब के लिए। और जो प्राइमरी प्लेस जो है इसके अंदर इन सब्जेक्ट को दिया गया, लाइक साइंस को, नेचर को और वोकेशनल सब्जेक्ट्स को, इन सब्जेक्ट को पढ़े। लास्ट जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है इसके अंदर बात की कि ये भी एक आइडियलिज्म की तरह एक फिक्स्ड करिकुलम नहीं मानते थे। स्टूडेंट का फ्रीडम होना चाहिए कि वो खुद से चूज़ करे व्हाट ही वांटेड टू स्टडी। लर्निंग जो है वो सेल्फ पेस्ड और सेल्फ डायरेक्टेड होनी चाहिए। डिसिप्लिन की बात करें तो आइडियलिज्म के अंदर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात की गई और एक जगह सेल्फ डिसिप्लिन की भी, कि बच्चे के अंदर खुद सेल्फ डिसिप्लिन। और नेचुरलिज्म जो है वो फ्रीडम देता है लर्नर्स को, और इनके अकॉर्डिंग अगर बच्चे को कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलना चाहिए, और कोई जो है वो उसको अचीवमेंट जब मिले तो कोई अवार्ड नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा नेचर के अंदर है, वहाँ पर वो वर्क कर रहा है, तो जो वो चीज़ें सीखेगा और उसमें वो उसको नहीं कर पाएगा तो वो रिग्रेट ही उसके लिए जो है पनिशमेंट है। अगर वो चीज़ को कर पाए, वो खुश हो जाए, तो वो इसके लिए अवार्ड है। ये इस चीज़ को मानते थे। प्रैग्मेटिज्म जो है वो अपोज करते थे कि रूल रेगुलेशन बच्चे पर इम्पोज नहीं होना चाहिए। और ये मानते थे सोशल और पर्सनल डिसिप्लिन वैसे होना चाहिए, बट रूल रेगुलेशन को हम स्टूडेंट पर अपोज नहीं कर सकते। रियलिज्म जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते थे, बच्चे के अंदर खुद से डिसिप्लिन डेवलप हो। और जो एग्जिस्टेंशियलिज्म थे वो बोलते थे कि चाइल्ड शुड हिमसेल्फ डेवलप ए स्केल ऑफ वैल्यू, शुड मेक एफर्ट टू एक्ट ऑनेस्टली अकॉर्डिंग टू दैम। चाइल्ड जो है वो ये नहीं मानते थे कि एक जो ट्रेडिशनल मोड है डिसिप्लिन का वो डेवलप, वो फोकस वो इम्पोज किया जाए बच्चों पर। इनका मानना था कि बच्चे खुद ही डेवलप करें एक स्केल वैल्यूज़ अपने लिए, कि मुझे ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, और को ऑनेस्टली फॉलो करें। तो ये हो गई डिसिप्लिन की बात। आगे देखते हैं इसके अंदर स्कूल की बात की गई तो आइडियलिज्म में जाए लाइक कैपेसिटीज़ ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, इवैल्यूएटिंग ऑफ चाइल्ड आर डेवलप्ड इन स्कूल। स्कूल एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पर रेगुलर इफेक्टिव एजुकेशन मिलती रहे। नेचुरल बुक बात करते थे कि नेचर जो है वो ही वास्ट कैंपस है स्कूल का। इन्होंने तो पूरा फोकस जो है वो नेचर पे ही किया है। प्रैग्मेटिज्म मानते थे कि स्कूल एक लैबोरेटरी है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो है वो किए जाते हैं बच्चों के द्वारा और बच्चे उनसे सीखते हैं। रियलिज्म में माना जाता था कि स्कूल शुड बी द मिरर ऑफ सोसाइटी एंड इनकरेज ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्ड इन सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर एक रियल लाइफ में जीने के लिए बच्चे को जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, वो सारी एक्टिविटी एक जगह पर कर पाए, उनके अकॉर्डिंग वो ही स्कूल था। एग्जिस्टेंशियलिज्म मानते थे कि जो स्कूल है वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पर जो बच्चा है वो डेवलप करे और ग्रो हो पाए एक हेल्दी वे में। तो स्कूल की सबने जो है वो अलग अलग डेफिनेशन दी। इस यहाँ पर सेम वही कि स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए। देखिए आइडियलिज्म जो है वो कंसिडर करते थे स्टूडेंट थोड़े स्पिरिचुअल होने चाहिए, वो फिजिकल मटेरियल इंटाइटी के पीछे न भाग के थोड़ा आइडियाज़ को, उन चीज़ों को लाइक ए फिलोसोफर, इन चीज़ों को सीख पाए, एक आइडियल पर्सन बन पाए।
नेचुरलिस्ट मानते थे कि जो चिल्ड्रन है वो क्यूरियस और इमेजिनेटिव होने चाहिए, उन्हें नई नई चीज़ें सीखने की एक ललक उनके अंदर होनी चाहिए, और बच्चे की टेंडेंसी ऑब्जर्व एक्सप्लोर इंक्वायरी ये बढ़नी चाहिए, इनके अकॉर्डिंग ये था। और प्रैग्मेटिज्म जो मानते थे इंडिविजुअलिटी पर मानते थे कि इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड उस पर भी फोकस करना चाहिए और उसे फ्री छोड़ देना चाहिए कि उसके पास अपॉर्चुनिटी हो, अपने खुद के डेवलपमेंट को वो देखे, अपने इंटरेस्ट को देखे, एबिलिटीज़ को देखे, नीड्स को देखे। रियलिज्म मानते थे कि उनको थोड़ी लिमिटेड फ्रीडम देनी चाहिए, बिल्कुल पूरा फ्री भी नहीं छोड़ना चाहिए, बट हाँ उन पर चीज़ों को इम्पोज भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एग्जिस्टेंशियलिज्म का कुछ बताया नहीं गया ज़्यादा। मेरिट्स की बात करें तो आइडियलिज्म की काफ़ी सारी मेरिट्स है, लाइक इट इज़ द ओनली दिस फिलोसफी वेयर इन अ डिटेल एक्सपोजिशन ऑफ एम्स हैज़ बीन एम्फसाइज्ड। ये एम पर काफ़ी फोकस करता है कि बच्चे का ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फ्यूचर लाइफ की काफ़ी बात करता है। ऐसे ही इसके काफ़ी सारी मेरिट्स है। और बाकी आप नेचुरलिज्म की देख सकते हैं कि ये चाइल्ड को एजुकेशन प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल देता है, इम्पोर्टेंट प्लेस देता है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आजकल के टाइम। और स्ट्रेस करता है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन द लैप ऑफ नेचर, नेचर पे उसका, नेचर में रह के उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो। प्रैग्मेटिज्म जो है वो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इंडिविजुअल बाय हिज ओन एफर्ट्स, कि वो खुद से एफर्ट करके उनका डेवलपमेंट बन पाए, ये प्रैग्मेटिज्म मानते हैं। रियलिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट देता है साइंस और टेक्नोलॉजी को, बाकी वोकेशनल एजुकेशन को भी, जो मॉडर्न कंडीशन नीड्स है सोसाइटी की उस पर फोकस करता है, तो ये भी अपनी जगह काफ़ी अच्छी बात है। एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करें तो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पे, फ्रीडम पे, चॉइस पे, इन चीज़ों पर, इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देना, इन सब पर वो जो है वो फोकस करता है और इम्फेसाइज करता है आर्ट, लिटरेचर, ह्यूमनिस्टिक चीज़ों को भी, ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स को भी। बाकी बात से बहुत सारे ऐसे ही कुछ डीमेरिट्स है, लाइक जो आइडियलिज्म की है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ज़्यादा फोकस करता है, तो ये अवॉइड करता है जो प्रेजेंट रियलिटीज़ है उनको थोड़ा अवॉइड करता है और चाइल्ड को नेक्स्ट वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करता है, जबकि जिस वर्ल्ड के अंदर हम रह रहे हैं हमें थोड़ा उस पर फोकस करना चाहिए, बच्चा उसके लिए रेडी हो पाए। जो नेचुरलिज्म है वो भी कंसंट्रेट करते हैं ओनली नेचुरल डेवलपमेंट पे चाइल्ड, बाकी उससे बहुत सारे अदर डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल, मोरल, उनकी भी ज़रूरत होती है। प्रैग्मेटिज्म है वो बिलीव नहीं करते एटर्नल वैल्यू पर भी, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पर भी, जबकि थोड़ा बहुत तो हर चीज़ पर बिलीव करना चाहिए, हम किसी चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट भी नहीं हो सकते। रियलिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं रियलिस्टिक वर्ल्ड पर, ये एटर्नल और स्पिरिचुअल वैल्यू को बिल्कुल भी नहीं मानते। एग्जिस्टेंशियलिज्म है ये एब्सोल्यूट फ्रीडम पर बिलीव करते हैं, विच इज़ प्रैक्टिकली तो वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर आजकल की सोसाइटी में एब्सोल्यूटली किसी को फ्रीडम दे तो वो अच्छे से चीज़ों को नहीं सीख पाएगा, उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो ये इसके डीमेरिट्स रहे इन सभी के। तो इस जो ये PDF है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। बाकी हमने काफ़ी ट्राई किया कि हम काफ़ी चीज़ों को डिस्कस कर पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।